नमस्कार किसान भाइयों, डॉक्टर ग्रीन एग्रीकल्चर पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे सरसों की खेती के बारे में। और सरसों की खेती के ऊपर भी अपना ध्यान मेन इस चीज़ पर रहेगा कि कौन सी किस्मों की अपने बुआई करें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं। मार्केट में लाखों तरह की, हज़ारों तरह की वैरायटियाँ अवेलेबल हैं, लेकिन अपने क्लाइमेट के हिसाब से कौन सी वैरायटी सबसे बेस्ट सूटेबल हैं। लगभग अपन यूँ देखें, आज के ज़माने में इतना विकसित ज़माना हो चुका है, तो लगभग अपन 7 बोरी प्रति बीघा यानी कि 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर अगर उत्पादन नहीं लेते हैं तो अपन बहुत पीछे हैं। तो 30-35 कुंटल अपना उत्पादन होना चाहिए ज़माने के हिसाब से। तो इस चीज़ के ऊपर अपन इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। किस्मों की बात से पहले एक नॉर्मल अपन 2 मिनट का एक और टॉपिक क्लियर कर देते हैं कि खेत की तैयारी। जो आप एक खेत देख रहे हैं, इसमें किसान भाइयों आज की तारीख में सरसों जर्मिनेट हो चुकी हैं। लगभग ये देखिए, 2-2 पत्ते ये बाहर आ चुके हैं इसके। तो खेत की तैयारी की अगर अपन बात करें तो खेत को अपने को अच्छी प्रकार से जुताई करनी है 2 बार कल्टीवेटर से, ठीक है। अगर खाद की कमी है और अपन देना चाह रहे हैं इस समय, तो लगभग 4 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से देसी खाद ऐड कर सकते हैं। रासायनिक खादों की बात करें तो सीडल के साथ भी अपन सरसों की बुआई करते समय भी दे सकते हैं और पहले खेत तैयार करते समय भी दे सकते हैं। मात्रा मैं आपको बता देता हूँ। लगभग एकड़ के हिसाब से लगभग 1 बोरी अपने को डीएपी लेना है। अगर डीएपी अवेलेबल नहीं है तो 2 बैग एसएसपी और एक बैग यूरिया अपने को डीएपी की जगह अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा फायदेमंद है। म्यूरेट ऑफ पोटास लगभग 20 से लेकर 30 किलोग्राम और फास्फोरस अपने को सिंगल सुपर फास्फेट में मिल जाएगा, नाइट्रोजन यूरिया से मिल जाएगी। ये हो गई अपने उर्वरकों की बात। खेत को अच्छी प्रकार से जोतने के बाद अपने को सारे उर्वरक ऐड करके वापस जुताई करके पाटा लगा देना है। खेत आपका तैयार है। बहुत सारे किसान सूखी ज़मीन के अंदर सीडल की माध्यम से बुआई करके फिर पानी लगाते हैं। बहुत सारे किसान पहले खेत को रेलते हैं, पिलाई करते हैं पलेवा, फिर उसके बाद जब खेत हल्का सूखता है तब वो सीधी बुआई करके और अपने क्यारे बना देते हैं ताकि फ्यूचर में इरिगेशन कर सके। तो आप कोई सी भी विधि अपने सूटेबल के हिसाब से कर सकते हैं। फिर बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। तो सरसों के अंदर बहुत सारे खरपतवार होते हैं और खरपतवारों की वजह से लगभग प्रोडक्शन अपना 30 से लेकर 40% तक कम हो जाता है। तो अपने को खरपतवारों का नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। सरसों के खरपतवारों के नियंत्रण के लिए अपने को पेंडीमिथाइलिन जो आता है, पेंडीमिथाइलिन में बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया था जो आप वीडियो में देख रहे हैं, दानू का कंपनी का दानू टॉप जो आता है वो पेंडीमिथाइलिन, वो अपन ने इसके अंदर ऐड किया था। उसका स्प्रे किस प्रकार करना है, जब आपका खेत कंप्लीट हो जाए तब। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि बुआई के बाद और अंकुरण से पूर्व अपने को ये चीज़ इस्तेमाल करनी है। मतलब बीज को बोने के बाद और अंकुरित नहीं हो वो उससे पहले। तो फिर हमने क्यारे दौरे बना के और उसका स्प्रे करके। इसका एक चीज़ ये है कि इसके छिड़काव के बाद इसकी सरफेस डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। खेत में अगर अपन चल भी रहे हैं तो वो लेयर अगर टूटेगी तो खरपतवार वहाँ उग जाएंगे, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। अब आते हैं वीडियो का जो मेन टॉपिक है, वो है किस्मों के बारे में। किस्में ऐसी होनी चाहिए किसान भाइयों कि जो कम समय में पक के तैयार हो जाए। कम समय का मतलब यूँ भी नहीं कि 60-70 दिन में, लगभग 100-120 दिन में पक के तैयार हो जाए। सारी जो क्रॉप है उसकी एक साथ फलियों की पकाई हो, यूँ ना हो कि कुछ पौधे जल्दी पक गए हैं, कुछ पौधों में भी हरापन है। सारी वो सिंक्रोनाइज राइपनिंग होनी चाहिए। इसके अलावा अच्छी उसके अंदर कल्ले फूटने चाहिए। जितने ज़्यादा उसके अंदर वो ब्रांचिंग होगी उतनी ज़्यादा उसके अंदर फलियाँ आएगी। हाइट भी उसकी मिनिमम मतलब मीडियम रहनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। तो ऐसी वेराइटी की अगर अपन बात करें, प्रोडक्शन उनका लगभग 30 से लेकर 35 कुंटल पर हेक्टेयर तो होना ही चाहिए। कम से कम अपन बात करें 30 कुंटल तो होना ही चाहिए। तेल की मात्रा उनके अंदर 42% होनी ही चाहिए। दाना उनका अच्छा हो, मोटा हो, आकर्षक हो, मंडी में बाजार भाव अच्छा मिले बाद में भी। तो ये सारे उनके गुण हैं। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से 4 वेराइटियों के बारे में बताऊंगा
चारों वेराइटियाँ पिछले 5 सालों के अंदर काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। ये हमने सबसे पहले बात करें इस खेत की और मेरी फेवरेट वैरायटी की, तो क्रिस्टल कंपनी की जो PA 5232 वैरायटी हैं, ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देती हैं। पिछले साल हमने इसका 5 बीघा के 4.5 बीघा में इसका हमने एक्सपेरिमेंट किया था 1 हेक्टेयर में, और लगभग हमारे 30 बोरी मतलब 30 क्विंटल प्रोडक्शन हुआ था। एवरेज मेंटेनेंस में हमने कुछ गलतियां की थी उस समय। उस गलतियों के बारे में मैं बता दूं तो हल्का सा कि हमने खरपतवार नियंत्रण स्टार्टिंग में नहीं किया था और बाद में हमारे खरपतवार बहुत ज़्यादा हो गए थे। इस वजह से प्रोडक्शन कम बैठा है, तो खरपतवार नियंत्रण जरूर करना चाहिए। फिर भी हमारे एवरेज मेंटेनेंस में और कुछ लट का प्रकोप भी हो गया था अंतिम समय में, तो इस प्रकार हमको थोड़ा ध्यान रखना है। तो क्रिस्टल PA 5232 का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, अच्छी इसके अंदर ब्रांचिंग होती हैं, अच्छे इसके अंदर फ्लावर्स वगैरह सारी खूब अच्छी हैं। दूसरे नंबर की वैरायटी है एडवांटा ADV 414। ये देखा जाए तो ऑल इंडिया में जो टॉप सेलिंग जो वैरायटी रहती है उसके अंदर इसका नाम आता है। इसका भी प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा है और तेल की मात्रा, दानों की संख्या, दानों की साइज सारी इसके अंदर परफेक्ट हैं ADV 414। और तीसरी वैरायटी है अपने एडवांटा 427। ये पिछले साल लगभग 1 या 2 सालों में लॉन्च हुई वैरायटी है, नई वैरायटी है, तो इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। जो मैं 5 वैरायटी बता रहा हूँ, इनमें से आपके जो रेट के हिसाब से और आपके एरिया के हिसाब से जो भी वैरायटी आपको लगे कि हाँ अपन ये लगा सकते हैं, आप लगा दीजिए। सारी वैरायटियाँ बेस्ट हैं। पहली है क्रिस्टल PA 5232, दूसरी है अपने एडवांटा ADV 414, तीसरी है ADV 427। अगली वैरायटी है अपनी चौथे नंबर की श्रीराम 1666। श्रीराम भी काफ़ी अच्छी कंपनी है और इसका बीज भी काफ़ी शानदार बीज आने लगा है। इस वैरायटी की खासियत ये है कि इसके अंदर ब्रांचिंग ज़्यादा होती हैं, पौधे की हाइट कम रहती है श्रीराम 1666 की, और प्रोडक्शन होते समय ऐसा होता है कि जो मशीन के अंदर वो जो उसके अंदर भी दाने की वो ओवरफ्लो होने लग जाते हैं। इस वैरायटी का एक फील्ड लगा था हमारे पास में, काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा एक वैरायटी है पायनियर 45S46, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। तो किसान भाइयों, इन सारी वैरायटियों में से आप किसी भी का इस्तेमाल करो, सरसों की खेती के अंदर काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। तो सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।